हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 15 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल मास्टर्स ओपन 2021 में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं हर्षित राजा। 3 अगस्त 2021 को शतरंज के खिलाड़ी हर्षित राजा ने डेनिस वैगनर के खिलाफ खेलते हुए ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम पर कर लिया है। ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन के द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इससे पहले तमिलनाडु के 18 वर्षीय अर्जुन कल्याण ने 68वें ग्रैंड मास्टर बने थे और अब पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्ष के हर्षित राजा 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के पहले शतरंज मास्टर की बात की जाए तो महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और उन्होंने ये खिताब 1988 में अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, कृषि तकनीकी परियोजनाओं पर संयुक्त अनुसंधान के लिए IFFCO ने किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है IIT दिल्ली के साथ। IFFCO यानी कि इफ़को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं BS नकई और MD CEO कौन है? डॉक्टर US अवस्थी हैं। टोक्यो में अनुशासनहीनता के कारण किस खिलाड़ी को भारतीय कुश्ती महासंघ ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों, इन दिनों यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुका है और ये कौन निलंबित की गई हैं? ये की गई हैं विनेश फोगाट। हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने टोक्यो में अच्छा प्रदर्शन न करके सबके साथ खराब व्यवहार किया था और जिसके चलते इन्हें WFI ने निलंबित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय टीम के अन्य साथियों के साथ ट्रेनिंग से इनकार किया था और प्रायोजक के द्वारा ड्रेस को भी पहनने से इनकार करके नाइटी ड्रेस पहना था। इसके बाद इन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है और भारतीय कुश्ती महासंघ ने इन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया है और इसके बाद अब ये किसी भी घरेलू प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में TPREL के द्वारा 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? तो ये गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात के राघनेस्ता सोलर पार्क में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड 100 मेगावाट उत्पादन क्षमता की सौर परियोजना शुरू की है और इस परियोजना में हर साल कार्बन उत्सर्जन में करीब 2 लाख से भी ज़्यादा कमी आएगी। और TPREL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। वी नागभूषण रेड्डी कहाँ भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो ये मलेशिया में हुए हैं। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। करेंसी है मलेशियाई रिंगित और प्रधानमंत्री हैं मोइनुद्दीन यासीन। नेक्स्ट है, मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो अभी राज्यपाल अलग अलग जगह में अलग अलग राज्यपाल बने हैं अलग अलग राज्यों में, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाल ही में मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल बन गए हैं गंगा प्रसाद, और गंगा प्रसाद सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं। अब इन्होंने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में भी शपथ ग्रहण कर ली है। मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PV संजय कुमार ने इन्हें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलवाई है। दोस्तों, यदि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च की जाएंगी? तो ये किसके द्वारा? दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की जाएंगी। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा IP स्टेट कार्यालय में एक समारोह के चलते 33 फेसलेस सेवाओं को लॉन्च किया गया और दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि अब सभी ड्राइवर लाइसेंस पंजीकरण और परमिट से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा और जिसके लिए फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की भी घोषणा अब कर दी गई है। दोस्तों, मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ ये भी आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार के क्वेश्चन ही हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट है EFIR पंजीकरण सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की गई है और इसके तहत क्या होगा? यदि मध्य प्रदेश में 1 लाख तक की चोरी होती है और या फिर किसी व्यक्ति के वाहन की चोरी हो जाती है तो ऑनलाइन FIR दर्ज की जा सकेगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है इससे आवश्यकता भी थी इस बात की, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाता है जिस वजह से FIR दर्ज नहीं होती है और ऑनलाइन सुविधा होने से इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये आयोजन कब होगा? ये होगा 3 सितंबर 2021 को होगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र और समाधान में आत्मनिर्भरता बढ़ाने कार्य और दृष्टिकोण को अपनाने के लिए किया जाएगा और इसमें खास करके हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। और इसका आयोजन कब होगा? 3 सितंबर 2021 को होने जा रहा है। ये PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पर्यावरण समिति की एक पहल होती है और इसमें इन्वेस्ट इंडिया भी साझेदारी कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसे। नेक्स्ट है क्लाउड पर आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने। इसके तहत दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे और ऑनलाइन डॉक्टर के साथ कोई भी नियुक्ति कर सकता है, यानी कि कोई भी अपॉइंटमेंट ले सकता है। इतना ही नहीं, इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाता है। किसके लिए? जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करवा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी तरह का पहला सैटेलाइट फ़ोन उपयोग करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है काजीरंगा, जो कि कहाँ है? असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग किया जाएगा, जो कि ऐसा करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है काजीरंगा। यह फ़ोन आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये सैटेलाइट फ़ोन वन कर्मियों के द्वारा शिकारियों पर नियंत्रण करने तथा बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सहायक होगा। सैटेलाइट फ़ोन की बात करें तो सैटेलाइट फ़ोन किसी साधारण सेल फ़ोन की तरह स्थलीय मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं होता है और पूरे विश्व के उपग्रहों से भी जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस कंपनी के CEO ने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है? तो किस कंपनी के CEO ने इस्तीफ़ा दिया है? रॉयल एनफील्ड। और रॉयल एनफील्ड कंपनी के CEO के दसारी थे, जिन्होंने अब अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और रॉयल एनफील्ड की स्थापना कब हुई थी? 1955 में और हेडक्वार्टर चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैबतुल्लाह अली जई कहाँ के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो ये बन गए हैं अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान के नए सेना प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्लाह अली जई बने हैं और जो कि वली मोहम्मद अहमद जई का स्थान ले रहे हैं। और बात हुई है अफ़गानिस्तान की, तो जान लेते हैं कि अफ़गानिस्तान कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है और राजधानी है काबुल और अफ़गानिस्तान की करेंसी है अफ़गानी और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी अहमद जई। और दोस्तों, एक्स्ट्रा बात यह है कि संसद का नाम याद रखिए, संसद का नाम क्या है? सोरा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप ये ज़रूर याद रखिए। हाल ही में मॉरिशस देश को किस बैंक ने $100 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये मॉरिशस को कौन देगा? ये एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और एग्जिम बैंक के CEO कौन है? डेविड रस्किन है। कौन है? डेविड रस्किन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, किस देश ने साल 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये और कोई नहीं, ये रखा है चीन ने। हाल ही में चाइना ने ये फैसला ले लिया है कि साल 2060 तक चाइना में एक भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करा जाएगा और ज़्यादा औद्योगिकीकरण के कारण चीन कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में सबसे बड़ा उत्सर्जक देश भी बन गया है।
कार्बन न्यूट्रल यानी कि जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जाए, क्योंकि इसे हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो कोशिश ही की जा सकती है। और इससे निपटने के लिए क्या ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण भी आवश्यक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत में भी काफ़ी समस्या है और भारत तीसरे नंबर पर है। और दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे इस समस्या से आसानी से निपटा जा सके। नेक्स्ट है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी एनबीए का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन। और न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन का नाम हाल ही में बदल दिया गया है और इसका नया नाम न्यूज़ ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन रखा गया है। और मेन बात यह है कि इसके अध्यक्ष कौन है, रजत शर्मा हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वीडियो के अंत में कल का क्विक रिवीजन भी रखा गया है, जिससे आपको कल के प्रश्न उत्तर आसानी से याद हो जाएं। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। नेक्स्ट है विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। 13 अगस्त को मनाया जाता है और इस साल भी 13 अगस्त को ये दिवस मनाया गया है। विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विश्व स्तर पर लोगों को मृत्यु हो जाने के बाद शरीर के अंगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। और इस दिन को मनाने का एक और मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों के मन से अंगदान के बारे में आशंकाओं को दूर और जागरूक किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहाँ की करनाल नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। करनाल नगरी सहकारी बैंक ने अपने जमाकर्ताओं को वापस लेने के लिए पूंजी नहीं लगाई, जिसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा का नाम तो आपने ज़रूरी सुना होगा, क्योंकि ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुके हैं और टोक्यो ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो नीरज चोपड़ा का क्या स्थान रहा है विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में, इनका स्थान रहा है दूसरा। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में दूसरे पायदान पर पहुंचे हैं और 1315 अंकों के साथ नीरज दूसरे स्थान पर हैं और उनमें से 1396 अंक के साथ जर्मनी के जोहान्स वेटर पहले स्थान पर रहे हैं और जल्द ही नीरज चोपड़ा पहले स्थान पर भी पहुंचने वाले हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कब किया जाएगा, ये किया जाएगा जम्मू व कश्मीर में। और ये कब के लिए, 2 वर्षीय नहीं 2 दिवसीय, जम्मू व कश्मीर में 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार साल 2021 में कितने कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो ये साल 2021 में कितने कर्मचारियों को दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 69 लोगों को। तो साल 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। कब, साल 2018 में शुरुआत हुई थी और इस साल यानी कि 2021 में ये पुरस्कार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 69 लोगों को दिया जाएगा। और हर साल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए तथा नवीन क्षमता के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। और पहली श्रेणी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार में श्रम भूषण पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनकी 4 संख्या है, कितने, 4 दिए जाते हैं। और इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और इसमें एक सनद भी प्रदान किया जाता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है, श्रमवीर्य वीरांगना, और इसमें कुल कितने, 12 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें 60,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है और एक सनद भी दिया जाता है। और तीसरा क्या है, श्रमश्री देवी पुरस्कारों की संख्या होती है 17 और इसमें 40,000 का नगद पुरस्कार और एक सनद भी मिलता है, एक सनद भी दिया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य के उपराज्यपाल ने प्रूफ नामक ऐप लॉन्च किया है। क्या नाम है, प्रूफ ऐप का नाम है और ये किसने किया है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल ने। तो प्रूफ की फुल फॉर्म की बात करें तो फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा हैं और इन्हीं के द्वारा प्रूफ नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में क्या होगा, इससे शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी।
लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये कब मनाई गई है? 12 अगस्त 2021 को। कौन सी 102वीं जयंती मनाई गई है? इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती 12 अगस्त 2021 को मनाई गई। और विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 में हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी करेंगे। शुरू करते हैं कल का रिवीजन। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। किसने? डीआरडीओ ने किया है। जम्मू कश्मीर में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है। कनाडा की सरकार के द्वारा डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया गया। ओणम बोनस की शुरुआत केरल राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की पहल की घोषणा की है। किसने? प्रधानमंत्री ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को बढ़ाने के लिए आरबीएल बैंक ने AWS का चयन किया है। और नेक्स्ट है आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय की 88वीं बैठक में भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने अध्यक्षता की है। राजा राजेंद्र चोल की जयंती कौन मनाएगा? तमिलनाडु राज्य मनाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच नौसेना अभ्यास अल महद अल हिंदी 2021 शुरू हुआ है। किसके? भारत और सऊदी अरब के बीच। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। और इंदौर क्या है? इंदौर सबसे स्वच्छ शहर भी है भारत का। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। याद रखिए दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना? बांग्लादेश। छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा? छत्तीसगढ़ बना है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डूरंड कप फुटबॉल की 130वीं प्रतियोगिता का आयोजन होगा। कहाँ? कलकत्ता में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पहले हिमालय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन? कमलेश कुमार पंत बने हैं। कौन बने हैं? कमलेश कुमार पंत बने हैं। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फॉर्म क्राइसिस पुस्तक जयदीप हर्दीकर ने लिखी है। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेग्लेक्ट बियास एंड द वे फॉर्म्ड किसने? पवन कुमार वर्मा ने लिखी है। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया जाएगा। तो दोस्तों क्विक रिवीजन भी यहीं पे समाप्त होता है। और आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और कल का रिवीजन भी हमने किया है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।